नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किसान मीडिया में। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी BSc एग्रीकल्चर से हाजिर हूं आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। और आप लोग देखना स्टार्ट कर चुके हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान साथियों, आज 17 नवम्बर 2024 हो चुका है, यानी कि जो नवंबर का महीना है वो आधे से ज्यादा खत्म होने वाला। और इस टाइम पर रबी के सीजन की बहुत सारी रबी जैसे कि सीरियल क्रॉप जो कि दाने वाली फसल है, कंद वाली फसल जो कि आलू की जैसी फसल है, और बहुत सारी सब्जियों की जो बुवाई इस टाइम पर चल रही है। लेकिन किसान साथी इस टाइम पर कंफ्यूज हो रहे हैं कि भैया हमको सब्जी की खेती लगाना है। अब मैं भैया नवंबर का महीना वो खत्म ही होने वाला है, तो भाई नवंबर के अंत तक कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जिनको मैं लगा दूं और आने वाले समय में मात्र 55 और 60 दिन में एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन हमको देखने को मिल जाए। किसान भाइयों में कंफ्यूजन काफी बना हुआ है। बहुत सारे किसान भाई हमको कमेंट भी कर रहे थे, और बहुत सारे किसान भाई हैं जो पास के हैं वो हमको पूछने भी आए और मिलने भी आए और पूछ रहे थे कि भैया हमको कुछ ऐसी सब्जियों की खेती के बारे में बताएं जो हम नवंबर के अंत में लगा सके और आने वाले समय में एक अच्छी खासी मोटी कमाई हमको देखने को मिल जाए। तो किसान साथियों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल आपकी कंफ्यूजन होगी खत्म, और मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से 6 से लेकर के 8 ऐसी सब्जियां बताएंगे जो आप नवंबर के अंत में लगा देंगे और आने वाले समय में उनका भाव भी अच्छा मिलेगा और उत्पादन भी आपको अच्छा देखने को मिल जाएगा। क्योंकि सब्जी तो रबी सीजन की बहुत सारी होती है, लेकिन आप लोगों को कंफ्यूजन यही बना रहता है कि भैया कौन सी सब्जी की कब डिमांड होती है मार्केट में। सबसे बड़ा किसानों को ये प्रॉब्लम रहता है कि डिमांड नहीं मालूम होती है मार्केट में। गलत टाइम पर गलत सब्जी का यदि आप चॉइस कर देते हैं, बुवाई कर देते हैं, तो आने वाले समय में उत्पादन तो होता है लेकिन मार्केट में कोई डिमांड नहीं होती है, कोई रेट नहीं मिलता है आपको। तो इस चीज की समस्या बहुत भारी बनी रहती है किसान साथियों। तो बने रहे, वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से टॉप चुनिंदा 6 से लेकर के 8 ऐसी सब्जियां बताने वाला हूं जो किसान साथी नवंबर के अंत तक इनकी बुवाई रोपाई कर देता है तो आने वाले समय में एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन के साथ साथ एक मोटी कमाई भी देखने को मिल जाएगी। क्योंकि इन सब्जियों को जो मार्केट में रेट है वो भी हाई आपको देखने को मिलता है। तो बने रहें, वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए। तो अब मैं ज्यादा देर ना करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी किसान भाइयों से एक और हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो किसान साथी इस चैनल पर नए आए हैं, जिन्होंने अभी तक किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब पहले कर लें और फिर उसके बाद में बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें, क्योंकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी खेती से जुड़ी हुई आपको मिल सके, ताकि आप बिना भटके हुए खेती का एक अच्छा डिसीजन ले सके और अच्छी कमाई कर सके। क्योंकि आज के टाइम पर किसान भाई कम खेती से अच्छा मोटा जो पैसा कमाना चाहते हैं, तो इसके के लिए आपको सबसे पहले अच्छे डिसीजन, अच्छी किसी भी विशेषज्ञ से राय लेना होगा। अब किसान साथी आपको क्या है, मल्टीमीडिया फोन है सभी किसान भाइयों के पास में, तो घर बैठे राय चाहते हैं। तो इसके के लिए घर बैठे राय देने के लिए मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी आपकी सेवा में सदैव तत्पर खड़ा हूं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और हमसे जुड़े। मैं आपको 100% एक अच्छी राय देने की कोशिश करता हूँ, टेक्निक भरी वीडियो देता हूँ। एक किसान साथियों, आपको एक नई जो खेती की प्रक्रिया इस टाइम पर चल रही हूँ उसको लेकर के आता हूँ, और आने वाले समय में भी और आपको बेहतरीन प्रक्रिया और बेहतरीन जो खेती से जुड़ी हुई प्रक्रियाएं चल रही हैं इस टाइम पर मैं आपको नई नई टेक्निक सिखाता रहूंगा और बताता रहूंगा। तो अब मैं ज्यादा देर न करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को। नमस्कार प्यारे किसान साथियों, एक बार फिर से बैक टू माय यूट्यूब चैनल, बहुत बहुत स्वागत है। तो किसान साथियों, आज मैं आपको टॉप 6 से लेकर के 8 सब्जी बताने वाला हूं जो आपको खेती करने के लिए किसान साथियों डिसीजन लेने में बहुत ही ज्यादा सफलता प्राप्त होगी। क्योंकि किसान साथियों, किसी भी प्रकार की यदि आप खेती करना चाहते हैं, जैसे कि कोई भी फसल लगाना चाहते हैं, तो उसके के लिए आपको सबसे पहले मुख्य इंपोर्टेंट जो बातें होती हैं, खेती की तैयारी कैसे करें, तो उसमें सबसे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट बताना चाहूंगा किसान साथियों, जिससे कि आप किसी भी सब्जी की खेती करेंगे, किसी भी फसल की खेती करेंगे, तो उससे पहले खेती का चयन कैसे करेंगे और किस प्रकार से तैयारी करें। जल्दी से जल्दी 4 से लेकर 5 पॉइंट में मैं आपको फुल तरीका समझाने की कोशिश करूंगा। तो किसान साथियों, सबसे पहले हम हर एक प्रकार की जो सब्जी है, सब्जियों का जो बुवाई करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हमको जैसे कि बलुई दोमट मृदा का प्रयोग करना चाहिए, चयन करना चाहिए, जिसका पीएच मान 6.5 से लेकर के 7.5 तक हो तो सही रहता है। तो इसका चयन कर लें।
फिर उसके बाद में किसान साथियों आपको एक बात और बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जल भराव जैसी जो भूमि होती है उसका चयन बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि जल भराव वाली भूमि में हम बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की सब्जी की खेती नहीं कर सकते हैं। यदि किसान साथियों थोड़ा बहुत जल भराव जैसी जो समस्याएं वो हो तो वहां से आपको उचित जल निकास की जो व्यवस्था है वो आपको बना लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी होगा। फिर उसके बाद में किसान साथियों अभी तक यदि आपने अच्छी तरीका से अपने खेतों की जुताई नहीं कराई है तो अच्छी तरीका से पहले 2 हैरों से जुताई करा लें। हैरों से जुताई कराने के बाद में 1 एकड़ के खेत में 1.5 से लेकर के 2 लीटर क्लोरोपरिफास जो केमिकल होता है उसका छिड़काव जरूर कर दें, क्योंकि किसान साथियों लगभग में जो हमारे खेतों में विभिन्न प्रकार की जैसे जड़ गलन जैसी बीमारियां लग जाती हैं पौधों में, जैसे एकदम से पौधा सूख जाता है और एक गल जाएगा तो वहां से डिस्टेंस होगा और उत्पादन में जो प्रोडक्शन में अधिकता होगी वो कम हो जाएगा। तो इसके लिए किसान साथियों हमको क्लोरोपरिफास का छिड़काव करना चाहिए 1 एकड़ के खेत में 1.5 से लेकर के 2 लीटर। दीमक जैसी बीमारियों से ये जो केमिकल है बचाता है। फिर उसके बाद में किसान साथियों एक बार और कल्टीवेटर से जुताई कराएंगे। जुताई कराने के बाद में 1 एकड़ के खेत में 6 से लेकर के 8 कुंटल वर्मी कंपोजिट की बढ़िया खाद। फिर उसके बाद में किसान साथियों वही 6 से लेकर के 8 टन सड़ी हुई गोबर की खाद, इतना दोनों को मिलाकर के आपको 1 एकड़ के खेत में लगभग में 4 से लेकर के 6 दिन पहले बुवाई के 4 से लेकर के 6 दिन पहले आपको डाल देना। डालने के बाद में किसान साथियों 2 बार कल्टीवेटर से जुताई करवाएंगे। जुताई करने के बाद में अब आपको लगभग में 6 दिन के बाद में कुछ इसमें बेसिल डोज देना है। बेसिल डोज आपको क्या क्या देने हैं सब्जियों की खेती के लिए ऑलरेडी, और जो विभिन्न प्रकार की अगल जैसे कंद वाली फसलें होती है उनके के लिए अलग होता है। तो किसान साथियों सबसे पहले आपको 1 एकड़ के खेत में 40 से लेकर के 45 किलोग्राम डीएपी की खाद यानी डाई अमोनिया फास्फोट यानी फास्फोरस। फिर उसके बाद में 30 से लेकर के 35 किलोग्राम नाइट्रोजन यानी यूरिया की खाद। फिर उसके बाद में किसान साथियों 1 एकड़ के खेत में 25 से लेकर के 30 किलोग्राम पोटास एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटास। फिर उसके बाद में किसान साथियों 1 एकड़ के खेत के लिए जो जिंक मोनो जिंक होता है 4 से लेकर के 5 किलोग्राम, और इन सब चीजों का मिश्रण बना करके ब्रूडकास्टिंग यानी छिड़काव कर देंगे। छिड़काव के बाद में 3 से लेकर के 4 बार कल्टीवेटर से कर लेंगे जुताई। और यदि आपके खेत में डेले है तो डेले के लिए आपको एक बार रोटावेटर की सहायता से खेती की अच्छी तरीका से कर देंगे जुताई। और जुताई करने के बाद में किसान साथियों अब आपका बिल्कुल अच्छी तरीका से जो खेत है तैयार हो गया। निश्चिंत होकर के किसी भी सब्जी की रोपाई कीजिएगा या किसी भी सब्जी की बुवाई कीजिएगा। कोई भी फसल लगाने के लिए अब जो है आपका जो खेत है एकदम से तैयार हो गया है। अब मैं किसान साथियों आपको ले चलता हूं उन सब्जियों की तरफ जो रबी के सीजन में इस टाइम पर आप नवंबर के अंत तक जिनकी रोपाई बुवाई कर सकते हैं। तो किसान साथियों सबसे पहले मैं आपको 1 नंबर पे बताना चाहूंगा साथियों फूल गोभी की खेती। फूल गोभी की भी खेती एक ऐसी खेती है जो नवंबर के अंत तक जो किसान भाई इसकी रोपाई कर देते हैं तो लगभग में रोपाई के 50 से लेकर के 55 दिन के बाद में इसकी हार्वेस्टिंग होने लगती है। और नवंबर और दिसंबर तो खत्म ही होने वाला है। नवंबर के अंत तक आप इसकी रोपाई करेंगे तो दिसंबर और जनवरी यानी फरवरी के फर्स्ट वीक और जो जनवरी का लास्ट वीक होगा उस टाइम पर इसकी जो हार्वेस्टिंग है वो आपको देखने को मिल जाएगी। जनवरी के लास्ट और फरवरी के फर्स्ट वीक में जो फूल गोभी का जो रेट होता है किसान साथियों वो अच्छा खासा मार्केट में चलता है, बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। तो किसान साथियों क्यों ना आप भी फूल गोभी की खेती लगा सकते हैं। 1 एकड़ के खेत में एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन देखने को मिलेगा। यदि आप बताए हुए पोल्ट्री के अनुसार अच्छी तरीके से इसकी खेती करेंगे तो 150 से लेकर के 180 कुंटल के आसपास में एक मोटा उत्पादन 1 एकड़ के खेत में आपको मिल सकता है। और इसकी रोपाई के लिए किसान साथियों जो पौधे होंगे लगभग में 25 से लेकर के 30 दिन पौध पुरानी होनी चाहिए। 250 से लेकर के 300 ग्राम जो बीज होते हैं उसकी पौध होगी वो 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त रहेगी। और किसान साथियों इसको आप आसानी से रोपाई कर सकते हैं 1 एकड़ के खेत में और आप अच्छे से इसकी रोपाई करें। फिर उसके बाद में किसान साथियों नंबर 2 पॉइंट में मैं आपको बताना चाहूंगा। फिर उसके बाद में किसान साथियों नंबर 2 पे मैं आपको बताना चाहूंगा किसान साथियों वो है टमाटर की खेती। टमाटर की भी खेती एक ऐसी खेती है किसान साथी जो किसान साथी नवंबर के अंत तक इसकी रोपाई कर देते हैं तो आने वाले समय में एक अच्छी खासी मोटी कमाई आपको देखने को मिल जाएगी। क्योंकि इस टाइम पर जो टमाटर का रेट चल रहा है वो लगभग में 80 रुपए से लेकर के 100 रुपए पर केजी के हिसाब से मार्केट में देखने को मिल रहा है। लेकिन आने वाले समय में भी इसके जो रेट है वो भी 60 रुपए से लेकर के 80 और 100 रुपए पर केजी के हिसाब से देखे जा सकते हैं और विगत वर्षों में रहे भी हैं किसान साथी।
इसकी पौधरोपण करने के बाद में कम से कम 55 से लेकर के 60 दिन के आसपास में पहली आपको तोड़ाई करने को मिल जाएगी। और किसान साथी इससे प्रोडक्शन की यदि हम बात करें तो लगभग में 1 एकड़ के खेत में 200 से लेकर के 210 कुंटल के आसपास में एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन देखा जा सकता है यदि बताए हुए पॉइंटों के अनुसार अच्छी तरीका से टमाटर की जो खेती है और बीज सीड सिलेक्शन अच्छी तरीका से कर लेते हैं तो आपको एक बहुत ही अच्छा खासा मोटा मुनाफा देखने को मिल जाएगा टमाटर की खेती से। टमाटर की खेती एक ऐसी खेती है किसान साथियों इसमें बहुत ज्यादा लागत लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है और इससे एक अच्छी खासी मोटी जो कमाई है वो भी हो जाती है। टमाटर की खेती भी आप लगा सकते हैं रबी के सीजन में और बहुत ही कम समय 55 से लेकर के 60 दिन में एक अच्छी खासी मोटी कमाई भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद में नंबर 3 पे मैं आपको बताना चाहूंगा किसान साथियों बैगन की खेती। बैगन की भी खेती है कि इसी प्रकार से बहुत ही अच्छी खेती है जो किसान साथी बैगन की खेती 30 नवंबर तक इसकी रोपाई कर देते हैं और तो वो आने वाले समय में इस टाइम पर एकदम बैगन का रेट की बात करें तो लगभग 20 रुपए से लेकर 40 रुपए पर केजी के हिसाब से मार्केट में इसके जो रेट है देखने को चल रहे हैं। और आपके यहाँ पर जो बैगन के रेट है क्या है हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं तो किसान भाइयों को इसके जो रेट है वो मैं आपको बता दूंगा और अपने जिले का जो नाम है वो भी अवश्य लिख दिया करें किसान साथी। फिर उसके बाद में किसान साथी बैगन की भी रोपाई के बाद में 55 से लेकर के 60 दिन के आसपास में इसके फल जो है तोड़ाई के लिए आपको मिल जाएंगे। और 1 एकड़ के खेत में एकदम प्रोडक्शन की बात करें तो 150 से लेकर के 180 कुंटल के आसपास में 1 एकड़ के खेत से एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन जो है देखा जा सकता है यदि बताए हुए पॉइंटों के अनुसार अच्छी वैरायटियों का चयन करके ले जाते हैं तो। बैगन की खेती से विगत वर्षों में बहुत ही अच्छी खासी मोटी कमाई देखने को मिली है और बैगन की खेती कम दिनों में हो जाती है और इसमें जो इंटरक्रॉपिंग भी फसलें ले सकते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। फिर उसके बाद में नंबर 4 पॉइंट में मैं आपको बताना चाहूंगा किसान साथी आलू की खेती। आलू की खेती जो किसान साथी इस टाइम पर जैसे कि हाइब्रिड नहीं जैसे कि चिप्सोना 1 चिप्सोना 2 3797 इन वैरायटियों का सिलेक्शन करके यदि 1 एकड़ के खेत में लगा देते हैं तो आने वाले समय में आपको एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन देखने को भी मिलेगा। और किसान साथियों इसके एकदम रेट की बात करें तो अभी भी लगभग में 1000 रुपए से लेकर के 1200 रुपए पर पैकेट के हिसाब से मार्केट में चल रहा है और 30 रुपए से लेकर के 40 रुपए पर केजी के हिसाब से चिप्सोना और 3797 का मार्केट में अभी भी रेट चल रहा है। तो सब्जियों में भी ये आलू सब्जियों का राजा होता है तो इस टाइम पर आप आलू की जैसे कि कुछ नॉन हाइब्रिड वेराइटियां इसका सिलेक्शन कर सकते हैं और मार्केट में इसकी अच्छी खासी हमेशा डिमांड रहती है और इसके रेट भी हमेशा इस सब्जी से लेकर के उस सब्जी के बीच के जो हमेशा डिफरेंट रहता है। यदि हाइब्रिड आलू बिचेगा 20 रुपए तो ये आलू बिकेगा 40 रुपए, हमेशा दुगुने का फर्क रहता है किसान साथियों। तो आप भी आलू की जो वैरायटी है बहुत ही अच्छी है लगा सकते हैं और बहुत ही कम समय में ये भी लगभग 55 से लेकर के 60 दिन में तैयार हो जाता है आलू भी। और आलू भी लगा सकते हैं बहुत ही कम समय में इससे भी अच्छा खासा मोटा उत्पादन मिलता है। मंडी रेट भी अच्छे मिल जाते हैं किसान साथियों। फिर उसके बाद में नंबर 5 पॉइंट में मैं आपको बताना चाहूंगा इस टाइम पर जो किसान भाई जैसे कि मोटी यानी हरी मिर्च जो अचार वाली होती है उसकी रोपाई कर देते हैं तो आने वाले समय में उसका भी एक अच्छा खासा मार्केट में डिमांड आने वाला है। तो इस टाइम पर मोटी हरी मिर्च की बुवाई करेंगे तो वो आने वाले समय में भी एक अच्छी खासी मोटी कमाई करेंगे। इसके भी मार्केट में अच्छी खासी डिमांड है और अच्छे रेट मिलते हैं और ये भी रोपाई के लगभग 55 से लेकर के 60 दिन के आसपास में तोड़ाई के लिए आपको मिल जाएगी हरी मिर्च की खेती यानी मोटी जो अचार वाली होती है वो। फिर उसके बाद